Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आजम खान के परिवार के लिए एक लंबे समय के बाद राहत की खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा के खिलाफ फैसला दे दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को इस मामले में जमानत दे दी है। तीनों के रिवीजन फाइल हुए थे यहाँ पर, अब्दुल्ला आजम खां और तंजीम फातिमा का। उस पर सुनवाई चल रही थी काफ़ी समय से। आज फैसला हुआ है। उस फैसले में तीनों को बेल दे दी गई है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया है। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला का कन्विक्शन रिजेक्ट कर दिया है। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि खाली स्टे हुआ आजम खान साहब का और दोनों का जो है रिजेक्ट हुआ है, तो ये सब क्या माना जाए? मतलब थोड़ा सा ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि क्या इन राहत मानी जाए कि नहीं, ये राहत नहीं मानी जाएगी क्योंकि अभी तो रिवीजन पेंडिंग है, तो सज़ा तो बरकरार ही है अभी, और इस पर सुनवाई होगी कि सज़ा चलेगी नहीं चलेगी या केस सही है या गलत है। ये तो रिवीजन के डिसाइड होने पे पता सर, इस जजमेंट के बाद ये माना जाए कि आजम खान साहब के लिए बाहर आने का रास्ता साफ है? नहीं, अभी तो बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि और अन्य मामले चल रहे हैं जिसमें सज़ा हो चुकी है, तो जब तक बाहर तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन ये है कि एक इसमें बेल। लेकिन सर, मेजर ये सवाल है कि क्या ग्राउंड्स रहे हैं, क्या प्रेयर थी इनकी तरफ से और आप लोगों ने क्या अपना पक्ष रखा था? क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि तंजीम फातिमा को लेकर काफ़ी जो है कपिल सिब्बल साहब भी आए थे कोर्ट में, ये प्ली की गई थी कोर्ट के सामने की क्योंकि इनकी एज को देखते हुए जो है अर्जेंसी के आधार पर इनको जो है बेल। देखिए, जो बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने बनवाए थे सन 93 का, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, उसके आधार पर इनकी हाई स्कूल की मार्कशीट और एमटेक तक की पढ़ाई हुई। उसके बाद 2015 में इन्होंने एक नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और उसमें डेट ऑफ बर्थ दिखाई अपनी 90, क्योंकि ये एमएलए का इलेक्शन लड़ना चाहते थे और एमएलए का इलेक्शन लड़ने के लिए इनकी एज पूरी नहीं हो पा रही थी, तो इन्होंने 90 की डेट ऑफ बर्थ दिखाई और उसके आधार पर दूसरा बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ से जारी करवाया, जबकि बर्थ प्लेस इनका रामपुर था और रामपुर से ही इनका पहला बर्थ सर्टिफिकेट जारी हुआ था। तो उसके आधार पर इन्होंने चुनाव लड़ा, जिसका चुनाव इनका निरस्त किया गया था, उच्च न्यायालय ने रिजेक्ट किया था इलेक्शन पिटीशन में, और उसी के आधार पर ये FIR हुई थी। सर, क्या लगता है कि इन दोनों के स्टे क्यों नहीं हो पाया? अब ये तो जजमेंट आने के बाद ही पता चलेगा, पूरा पढ़ लिया जाए तभी पता चलेगा। बता दें कि पिछले साल फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा रामपुर में सुनाई गई थी। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का ये केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है, जब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। वहीं चुनाव के नतीजे के बाद उन पर आरोप लग गया था कि उन्होंने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। ये मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब्दुल्ला आजम की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था और इसके बाद फिर इस मामले ने तूल पकड़ लिया। बहरहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर क्या नया मोड़ सामने आता है। संतोष शर्मा के साथ प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।